शांति 28 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। अर्थात बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, इस शरीर से ममत्व छोड़ दो। इस संसार की आत्माओं में जो शरीर है, हमें उन आत्माओं से वास्तव में प्रेम नहीं है, हमें उस शरीर से प्रेम है। तो बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे, ये शरीर तो विनाशी है, आज नहीं कल तो इसका विनाश निश्चित है। तो क्यों जिस चीज का विनाश होना हम उसके प्रेम में पड़ें, क्योंकि जो चीज़ें विनाश होती हैं वो हमें दुख पहुंचाती हैं। तो यदि इस शरीर का भी विनाश होना है तो वो भी हमें दुख पहुंचाएगी। तो हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, विनाशी चीज़ों के प्रेम में पड़ने वाले ही बच्चे नहीं हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा प्रेम इस संसार में समाप्त होने वाली चीज़ों से है वो, या फिर अजर अमर अविनाशी परमात्मा से है। हमें देखना होगा कि हम कहाँ अपना समय बिताते हैं। हमारा प्रेम जो इतना शुद्ध है, प्रेम है, वो इस संसार की आत्माओं के लिए है या फिर उस निराकार परमात्मा के लिए है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। परंतु हम ऐसा करते हैं, जो हम चाहते हैं वो करते हैं, और होता वो है जो परमात्मा चाहता है। तो हमें अपने सोच को परिवर्तित कर जैसा बाबा चाहते हैं वैसा करना चाहिए, फिर होता वो है जो हम चाहते हैं। इसीलिए इस देह से प्यार नहीं रखना है, इस देह को देखते हुए भी नहीं देखना है। हर क्षण इस बात पर अटेंशन रखना है कि हम तो परम धाम के निवासी हैं। इस धरा पर केवल हमारा पार्ट है, वो हम प्ले कर रहे हैं। तो हम यदि इस संसार की चीज़ों से ममत्व रखेंगे तो हमारा मोह बढ़ेगा, और मोह समस्या की निशानी होती है। प्रेम हमें हर चीज से पार लगा देता है, परंतु मोह हमें बंधनों में बांध के रखता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि देह को देखते हुए भी नहीं देखो। अगला पॉइंट है, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है, शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। अर्थात किसी भी देहधारी आत्मा को अपने खुशी का आधार नहीं बनाना है कि जब वो मेरे संग रहेगी तभी मैं खुश रहूँगा। आपका शुद्ध पवित्र प्रेम इस संसार की समस्त आत्माओं के लिए होना चाहिए, परंतु हम उस पवित्र प्रेम और मोह में अंतर नहीं कर पाते हैं। हम किसी शरीर के मोह में पड़ जाते हैं और हम उसे प्रेम का नाम देते हैं, जो हमारे लिए दुख का कारण बनती है। और जब वो हमारे लिए दुख का कारण बनती है तब हमें उस निराकार परमात्मा की याद आती है। और यदि हम यही रिश्ता परमात्मा से पहले जोड़ लें तो इस संसार की चीज़ें किसी भी रूप में हमें कहीं से भी दुख नहीं देंगी। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस शरीर से प्रीत नहीं रखनी है, क्योंकि बाबा को भली भांति पता है कि यदि हम इस शरीर से प्रीत रखेंगे तो वही हमारे दुख का कारण बनेगा। दिल की प्रीत हमें केवल एक निराकार परमात्मा से, मीठे बाबा से रखनी है। यदि हम परमात्मा से अच्छा रिश्ता बना लेते हैं तो इन संसार के समस्त रिश्ते हमारे लिए अपने आप अच्छे हो जाते हैं। जीवन में सब कुछ अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। और
बस ज़रूरत होती है तो परमात्मा से अपना सुंदर रिश्ता बनाने की। इस पर मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो भी बनाया है कि परमात्मा से अपना सुंदर रिश्ता कैसे बनाएं। तो आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर जाके देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि ये बड़ी बात है। यदि हम परमात्मा से सुंदर रिश्ता बना लेते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ सुंदर अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमारे पास तो वो निराकार परमात्मा है, और यदि वो है तो सब कुछ अच्छा होना तय ही है। किसी भी आत्मा के नाम रूप में फंसना नहीं है। अगला पॉइंट है, याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, सुख देने वाला बाप कितना समय याद रहता है। अर्थात हमारा जो पूरे दिन का रूटीन है कि हम कब कब क्या क्या करते हैं। वैसे तो हर एक आत्मा का कुछ ना कुछ सिस्टम ज़रूर होता है कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। तो हमें उन सभी चीज़ों को करते हुए भी इस बात पर ध्यान देना है कि हम कितने समय तक परमात्मा को याद करते हैं। क्या हम बाकी कार्यों में फंस के परमात्मा को तो नहीं भूल जाते हैं। हम ये देखना तो नहीं भूल जाते हैं कि हमारे संकल्प किसके प्रति और क्या चल रहे हैं। मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती है, बाबा की तरफ या अन्य आत्माओं की तरफ या अन्य चीज़ों की तरफ। कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं, इन सब की संपूर्ण चेकिंग हमें करनी होगी। सुख देने वाला बाबा हमें कितने समय तक याद रहता है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ एक परमात्मा ही है। और एक सामान्य शब्दों में आप समझिए तो ये संसार झूठ है, एक सत्य केवल बाबा है। तो यदि हमने उसका हाथ कस के पकड़ के रखा है तो इस संसार में चाहे जितनी हलचल हो, हमारी हलचल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमने तो उतना इस पावरफुल परमात्मा का, मीठे बाबा का हाथ पकड़ के रखा है। और जब हमारा हाथ इतने शक्तिशाली हाथों में होगा तो हमें कोई भी हलचल कैसे प्रभावित कर सकती है। इस पर बहुत ध्यान रखना है और देखना है कि हम कितने समय तक परमात्मा को याद करते हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा को याद करते हैं तब हम इस संसार के हलचल में नहीं आते हैं। हमारी स्थिति अचल और अडोल रहती है, हमारा समय व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद नहीं जाता है। तो ज़रूर चेक करना है। अगला पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। अर्थात सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है। एक तो उन्हें अपना गृहस्थ जीवन चलाना है और दूसरा हमें बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि अब हमारी खोज स्वयं अपनी तरफ है। हम अपने स्वयं की खोज में हैं और वो खोज हमें परमात्मा सिखा रहा है कि कैसे करनी है। तो हमें दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस करना है और दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए, क्योंकि हमें दोनों कार्य करना है। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ सब बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी नहीं ट्रस्टी है। इस स्मृति में गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष गृहस्थियों के लिए बताया है कि बच्चे जो भी गृहस्थी हैं उनके लिए भी बाबा ने सल्यूशन बताया है। बहुत सारी आत्माएं कहती हैं ना कि बाबा हमारी तो शादी हो गई, हम नहीं बच पाए, तो हम क्या करें। तो बाबा उनके लिए भी बता रहे हैं कि आप गृहस्थ में रहो परंतु संपूर्ण समर्पण परमात्मा के लिए हो। बाबा का सब कुछ है, हम तो केवल करने वाले माध्यम हैं। और जब इस तरह हमारा संपूर्ण समर्पण परमात्मा के लिए होता है तो हमारी नैया बहुत सुंदरता से बाबा उस पार ले जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है।
अगला पॉइंट है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। अर्थात यदि हम फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हैं तो अपने कर्मेंद्रियों को हमें जीतना होगा। हम कर्मेंद्रियों के सुख में नहीं जाएंगे। जब हम कर्मेंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं तो हम फर्स्ट डिवीजन में नहीं आ पाते हैं, और जितना हम अपने कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में करते जाते हैं उतना हम मायाजीत बच्चे बनते जाते हैं। ओम शांति।